तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जो कि भोपाल से है, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ली, जिसमें उन्होंने कई सारे अहम फैसले लिए हैं। बता दें कि उन्होंने कक्षा 1 से 12वीं तक सभी स्कूल बंद रहेंगे, उन्होंने ये फैसला लिया है। उसके साथ ही 31 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रहने की बात कही है। बता दें कि रैली, जुलूस और बड़े आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। मास्क लगाए, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा। बता दें कि खेलों के दौरान दर्शक नहीं होंगे। इसके साथ ही आर्थिक गतिविधियां बंद नहीं होनी चाहिए, ये सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। उसके साथ ही क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्कूलों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं। उसके साथ ही हॉल की 50% क्षमता के साथ ही कार्यक्रम हो सकते हैं। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे और इसके साथ ही स्टेडियम की 50% क्षमता के साथ खेलों को इजाजत रहेगी। उसके साथ ही खेलों के दौरान दर्शक नहीं होंगे, ये सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। बता दें कि लगातार कोरोना का कहर बढ़ते जा रहा है, जिसको लेकर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ली, जिसमें उन्होंने कई सारे अहम फैसले लिए और उसके साथ ही ये निर्देश दिए हैं। इस वक्त और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ में न्यूज हेड पंकज दीक्षित जी जुड़ चुके हैं। पंकज जी, आज क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई, लगातार कोरोना का कहर बढ़ते जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने? जी अनुपमा, देखिए जिस तरह से प्रदेश में कोरोना बढ़ रहा है, जिस रफ्तार से, और अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो ये कई गुना ज्यादा है इस बार की तीसरी लहर। तो इंदौर में देखें तो 1200 के आसपास जो है यहाँ पेशेंट निकले हैं कोरोना के। जी। तो जिस ढंग से चीजें बढ़ती जा रही हैं, जरूरी था। शिवराज सिंह चौहान हालांकि इस पर काफी नजर बनाए हुए हैं। तो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में जो फैसले लिए गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण फैसला ये है कि 31 जनवरी तक 1 से लेकर मतलब पहली क्लास से लेकर 12वीं तक के स्कूल बंद किए गए हैं। और 31 के बाद में फिर से एक बार मैनेजमेंट की मीटिंग होगी और वो तय करेंगे कि 31 के बाद में क्या तय किया जाना है। इसके अलावा जो भी मेले होते हैं, जो पारंपरिक, जहाँ पर बड़ा जनसमूह जुटता है, तो धार्मिक मेले होते हैं, उन पर इस वक्त जो है वो प्रतिबंध लगा दिया है, वो अब नहीं खुलेंगे। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन वहां पर भी ये एहतियात बरतना होगी कि वहां पर लोग अनावश्यक रूप से ना जाएं। इसके अलावा जो राजनीतिक रैलियां हैं, सामाजिक जो बड़े कार्यक्रम हैं जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, वो प्रतिबंधित रहेंगे। हॉल के अंदर जो कार्यक्रम होते हैं वो हो सकते हैं, लेकिन 50% की उपस्थिति उसमें होनी चाहिए। यानी किसी हॉल की यदि 1000 कैपेसिटी है तो 500 लोग ही वहां बैठ पाएंगे, 500 है तो 250 बैठ पाएंगे, 100 है तो 50 बैठ पाएंगे। इस तरह की जो खेल गतिविधियों की जो आप बात करें थी, उसमें बता दूंगा आपको कि खेल गतिविधियां हो सकती हैं स्टेडियम में, लेकिन वहां भी 50% जो संख्या है उसका एक प्रतिबंध लगाया गया है कि वहां भी संख्या आधी ही होनी चाहिए। प्री बोर्ड की परीक्षाओं पर एक निर्णय लिया गया है कि 20 जनवरी से उन्हें निश्चित कर दिया जाए, लेकिन वो टेक होम की तरह ही हो, मतलब ऑनलाइन के रूप में ही किया जाए। स्कूल इस तरह की व्यवस्था की, इस तरह की निर्देश जो है वो सीएम शिवराज सरकार ने दिए हैं। और आर्थिक गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। नाइट कर्फ्यू जो चल रहा है वो लगातार जारी रहेगा। तो ये मुख्य तौर पर बातें हैं जो इस वक्त क्राइसिस मैनेजमेंट ने अपनी मीटिंग में तय की है। जी पंकज जी, देखा जाए तो उन्होंने रैली, जुलूस और बड़े आयोजन पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कही है, लेकिन अगर बात करें हम शासन की, तो शासन इसे अमल में कैसे लाएगा? देखिए, बहुत साधारण सी बात होती है कि सरकार, शासन जो है वो निर्देश जारी करता है, उसका सबको पालन करना होता है। यदि कोई प्रतिबंध तोड़ता हुआ दिखाई देता है, कोई किसी सूचना मिलती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। एक यही तरीका होता है। लेकिन बहुत आपने एक अहम सवाल किया है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आम जनता को ही इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो सरकार और प्रशासन जो निर्देश दे रहा है उन निर्देशों का पूरी तरह से पालन करे, क्योंकि वो हमारी ही सुरक्षा के लिए है। तो प्रशासन तो अपना काम करेगा, आप पर दंड लगाएगा, आप पर कार्रवाई करेगा, लेकिन ऐसी स्थिति ना बने, ये आम जनता को ही सोचना होगा, उनको संस्थाओं को सोचना होगा जो इस तरह गतिविधियां कर रही हैं। पंकज जी, देखा जाए तो शासन और प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मास्क की बात की जाए तो भोपाल, इंदौर की बात की जाए तो वहां पर लगातार मास्क को लेकर प्रतिबंध लगाया गया। उसके बाद भी प्रशासन और शासन अपनी ओर से पूरी सख्ती दिखा रही है, लेकिन लोगों में जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए यही अहम प्रश्न है, पूरी दुनिया का सवाल है हालांकि ये कि जहां जहां पर फैला है, और हमारे यहाँ भी जो दूसरी लहर में जिस ढंग से हमने कहर देखा है। हालांकि अगर हम बात करें तो इस बार लोग जागरूक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ देख चुके, हालात देख चुके हैं, अस्पतालों के हालात देख चुके थे और अपने आसपास के कई लोगों को हमने खोया भी था। उसके बाद में तो खैर हम लोग काफी सतर्क हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी अधिक लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं।
तो ये पूरी तरह से मतलब ये अपने परिवार के प्रति और खुद के प्रति जो है गलत बात हो रही है, क्योंकि यदि आप मास्क नहीं लगाएंगे, आप बीमार होंगे, तो उसके साथ में आपका परिवार भी जुड़ा हुआ है, वो परिवार भी बीमार होगा। तो ये तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम आम आदमी खुद इस बात को समझे, और आज भी नहीं समझे तो मुझे लगता है कि फिर अब ऐसी स्थिति है कि वो कभी समझ नहीं पाएंगे। हम अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने स्वयं के लिए बहुत जागरूक रहें, मास्क लगाकर रखें, और खास तौर पर देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात हम साधना न्यूज के माध्यम से ये भी कहना चाह रहे हैं अनुपमा जी, कि मास्क जब घर से निकलें तो उसे टच ना करें। आप जब घर वापस आए तब उस मास्क को हटा दें। होता ये कि हम मास्क लगाते हैं लेकिन उसको नाक के नीचे लगा लेते हैं, कई बार उस पर हाथ लगाते हैं, हम ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो वो भी खतरनाक होता है। मास्क लगाकर निकलें और उसके बाद जब घर के आए तब वो मास्क निकालें। ये बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। बिल्कुल सावधानी बरतने की बेहद ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब तीसरी लहर ने देश में दस्तक दे दी है। अब बात करते हैं हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की। अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें तो सबसे ज्यादा खास है, इसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है? देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए तो खैर हम इस वक्त तो खैर पूरी चाक चौबंद हैं, क्योंकि दूसरी लहर के बाद में सरकार ने बहुत सख्ती से सारे अस्पतालों पे काम किया। अब तो ऑक्सीजन की कोई समस्या भी नहीं है, और इस वक्त तो खैर सहज बात यह है कि राहत की बात यह है कि अस्पतालों में मरीज भी नहीं है, क्योंकि लोग होम क्वारंटाइन होकर ही ठीक हो रहे हैं। प्रशासन की पहली प्राथमिकता यह है कि जो बीमार हों वो घर पर ही रहकर ठीक हों। बहुत ज्यादा अगर वो परेशान होते हैं तो फिर उनके लिए, जैसे इंदौर में बनाया गया है, भोपाल में अलग से बना दिया गया है केंद्र, वहां पर उन्हें शिफ्ट किया गया। तो मुझे लगता है स्वास्थ्य सेवाएं तो पूरी तरह से चाक चौबंद है, इस तरह घबराने की कोई आवश्यकता है नहीं। जी, अभी गणतंत्र दिवस आने वाला है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, तो क्या इसको लेकर भी जो सीएम शिवराज चौहान ने कोई निर्देश दिए हैं? क्योंकि लगातार अगर हम देखें तो गणतंत्र दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है और सभी इकट्ठा और सार्वजनिक रूप से गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो इसको लेकर क्या कोई गाइडलाइन जारी की गई है सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा? स्पेसिफिकेशन तो देखिए नहीं है, लेकिन हाँ उन्होंने जैसा कहा है कि स्टेडियम, क्योंकि जहाँ भी होता है, यहाँ इंदौर की अगर हम बात करें तो नेहरू स्टेडियम में वहाँ पर पूरा कार्यक्रम आयोजित होता है, तो उन्होंने इनडायरेक्टली कह दिया है कि जो भी स्टेडियम में गतिविधियां होती हैं वो 50% क्षमता के साथ में ही होंगी। लोग वहां पर 50% के हिसाब से ही जाएंगे, क्योंकि प्रशासनिक की तो आयोजन होता है, तो वहां तो खैर प्रशासन खुद बहुत ध्यान रखेगा। सरकार की अपनी खुद की जिम्मेदारी है कि वहां पर लोग कम पहुंचे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी हमसे तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां पर बता दें कि आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ली, जिसमें उन्होंने कई निर्देश दिए, जहां पर कक्षा 1 से 12वीं तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। बता दें कि 31 जनवरी तक ये स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा भी अन्य कई सारे निर्देश दिए हैं कोरोना गाइडलाइन को लेकर।